हेलो दोस्तों। चलो आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट, ये हम लोग देखेंगे। देखिए इसके लिए आपके पास थ्री वेक्टर्स, मतलब दिया कैसे जाता है ये समझिए। नोटेशन से भी चीज़ें समझ में आती है हमें। जैसे मान लीजिए, मतलब इसको डिफाइन कैसे किया है, तो आपके पास ए बार बी बार एंड सी बार ये थ्री वेक्टर्स है। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया है कुछ ऐसे, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अब इससे समझ में क्या आता है आपको? इससे समझ में आता है कि जब भी थ्री वेक्टर्स दिए हैं और उन थ्री वेक्टर्स से रिलेटेड आपको ट्रिपल प्रोडक्ट अगर लिखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप उन थ्री वेक्टर्स में से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका आप रिमेनिंग वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लीजिए। इसी को कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब आपके पास जब थ्री वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उन थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उनमें से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना और जो आने वाला वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को रिमेनिंग वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है उसका। तो बेसिकली ये है। ठीक है, तो आपने इन थ्री वेक्टर्स का एक पॉसिबिलिटी आपके सामने मैंने लिखी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, अब बेटा इसको एक और तरीके से डिनोट किया जा सकता है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बार बी बार सी बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि इसके बीच में कॉमा नहीं है। ठीक है, ये कोई देखो मैट्रिसेस और ये दो चीजें ऐसी ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जब आप एलिमेंट लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो इसके अंदर कॉमा आता नहीं है। तो कभी कभार आदमी मूड में हो तो दे भी देता है कॉमा, लेकिन ये गलत है, देना नहीं चाहिए। तो ए बार बी बार सी बार थोड़ा थोड़ा स्पेस देके आप वेक्टर्स लिखेंगे तो इसका भी मतलब यही होता है। ये और ये दोनों नोटेशन एक ही चीज के लिए यूज किए हैं, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर इसको कहा जाता है बॉक्स प्रोडक्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की डिफाइन कैसे किया है फिर इसको, मतलब इसका वैल्यू क्या मिले। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, देखिए बी बार क्रॉस सी बार भी तो एक वेक्टर ही तो है, एक वेक्टर है जो बी बार और सी बार के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक रियल नंबर आपको मिलेगा। तो क्या है इसका नतीजा? देखिए अगर आपके पास ए बार इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर से ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी बार आपके पास है दैट इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और तीसरा वेक्टर है सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स दिए आपको, आपने लिखना है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये आपको करना है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, पहले तो आप बी बार क्रॉस सी बार को फाइंड आउट करेंगे, और आपको पता है कि बी बार क्रॉस सी बार कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फिर बी बार क्रॉस सी बार निकालना है तो बी बार के कोएफिशिएंट बी वन बी टू बी थ्री, फिर सी वन सी टू सी थ्री। तो ऐसे आपको मिलेगा बी बार क्रॉस सी बार। अब बेटा ये जो भी वेक्टर आ रहा है इसको आप ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे जे कैप के और के कैप के। तो ऐसे जो आपको जो भी मिलने वाला है नंबर वो बेसिकली क्या मिलता है मैं सीधा आपको बता रहा हूं। आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना है जिसके अंदर ए बार जो वेक्टर है आपका उसके कोएफिशिएंट आएंगे फर्स्ट रो में, बी बार वेक्टर के कोएफिशिएंट आएंगे सेकंड रो में, सी बार वेक्टर के कोएफिशिएंट आएंगे थर्ड रो में। क्या समझे आप? जैसे हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे इस तरीके से जब आपके वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में दिए हुए हैं, उसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको कैसे लिखना है, अगर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है तो ये जैसा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको रोज मिलेंगी। इस वेक्टर के कोएफिशिएंट पहले रो में आएंगे, इसके कोएफिशिएंट दूसरे रो में आएंगे, इसके कोएफिशिएंट तीसरे रो में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसे दिया हुआ रहता पी बार डॉट क्यू बार क्रॉस आर बार, तो आप क्या करते हैं, पी के कोएफिशिएंट जो है वो फर्स्ट रो में आते हैं, क्यू के कोएफिशिएंट सेकंड रो में और आर के कोएफिशिएंट थर्ड रो में आएंगे डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके थ्री वेक्टर्स ऐसे हैं और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ये वाला डिफाइन करना है तो वो इस प्रकार रहेगा। तो इसका जो भी नतीजा आएगा, आपको तो पता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी नतीजा आएगा दैट विल बी द रियल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये था डेफिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। देखिए बेसिक डेफिनेशन तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो बेसिक डेफिनेशन तो रहेगा दैट इज ए का ए बार का मैग्नीट्यूड ए, बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से लिखेंगे, और अगर आपको इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है तो आएगा कॉस थीटा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ये कहीं नहीं जाने वाली है। आपको पता है दो वेक्टर की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट की, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो ये बेसिक डेफिनेशन कहीं नहीं जा रही डॉट प्रोडक्ट की, ये तो है ही साथ में।
लेकिन अगर आपके वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर कह सकते हो बॉक्स प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट जो हमें एग्जाम्पल सॉल्विंग में हेल्प करती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। अब आपके सामने चीज क्लियरली लिखी हुई है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि क्या इसका नतीजा होता है जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बार बी बार सी बार लिखते हो, और अगर आपके ए बार बी बार सी बार इस तरीके से डिफाइन किए हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार, या फिर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। तो ये क्या होता है नतीजा इसका, a1 a2 a3 मतलब पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट पहले रो में, b1 b2 b3 दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट दूसरे रो में, c1 c2 c3 तीसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट तीसरे रो के अंदर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अभी बेटा आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पता होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपके सामने है, तो आपको पता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। आप या तो फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे, या फिर सेकंड, या फिर थर्ड, या फिर पहले कॉलम दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के अलोंग। तो हम लोग जनरली फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, मतलब उसका वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर आप रो या कॉलम, एक रो दूसरे रो के साथ में या एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ में एक्सचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है, बस उसका साइन चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई डिटरमिनेंट आप लिखते हो थर्ड ऑर्डर का, उसका वैल्यू आ रहा है कुछ 6, मतलब ऐसे मानना है हमें। तो अगर मान लीजिए मैं पहले दो रो को एक्सचेंज कर देता हूं, मतलब a1 a2 a3 जाएगा सेकंड नंबर पर और b1 b2 b3 जाएगा इस पर, तो जो आपको जो डिटरमिनेंट मिलने वाला है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी -6। फिर एक बार आप रो को एक्सचेंज कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही वैल्यू मिलेगा। समझ गए बात। तो यहां पर ये चीज आपको समझनी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये यहां पर बहुत काम में आती है। क्यों, देखिए आप यहां पर आपको क्या करना है पता है, एक साइकिल ध्यान में रखना है। कैसा, ए बार बी बार एंड सी बार, इस प्रकार से। तो क्या करना है पता है आपको, अगर आप ए बार बी बार सी बार लिखते हो, मतलब ये तो आपका बेसिक जो भी दिया हुआ रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये दिया है तो इसके लिए वैल्यू क्या है, ये वाला है। अब दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल रहेगा, तो देखिए जैसे आपने पहले इसके अंदर ए बार बी बार और सी बार लिखा है, तो अब क्या करना है आपको, सीक्वेंस में जाना है। ए बार बी बार सी बार लिखा, अब आप लिखिए बी बार सी बार ए बार, बी बार सी बार ए बार, आपने ऐसे लिखा। फिर आप लिखिए सी बार ए बार बी बार, सी बार ए बार बी बार। तो अगर आप ऐसे सीक्वेंस में लिखते हो ना तो ये बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल होता है, इस बात को समझना है। अब देखिए चेंज क्या होने वाला है, जब आप बी बार सी बार ए बार बोल रहे हो ना तो इसके अंदर क्या होने वाला है पता है, आपका फर्स्ट रो रहेगा b1 b2 b3 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बी बार, सेकंड रो रहेगा c1 c2 c3 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सी बार, और थर्ड रो रहेगा a1 a2 a3। मतलब क्या समझ रहे हो, क्या समझ में आई बात। जो पहला वाला बॉक्स प्रोडक्ट था आपके सामने, उसका जो वैल्यू था उसमें और इसमें क्या फर्क है, देखिए आपका a1 a2 a3 फर्स्ट रो था, अब यहां पर थर्ड रो बन चुका है। मतलब पहले a1 a2 और b1 b2 एक्सचेंज हो गए, ठीक है, मतलब b1 b2 यहां गए, a1 a2 यहां गए, तो आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव बन गया। अब c1 c2 और नीचे c1 c2 था, यहाँ पर a1 a2 था, ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, मतलब एक और बार रो का एक्सचेंज हुआ, मतलब वैल्यू फिर से पॉजिटिव बन गया। इसलिए आपने इसको इक्वल रखा है। अगर सिर्फ आप एक ही रो चेंज कर देते हो तो तब क्या होगा, तब बॉक्स प्रोडक्ट एक दूसरे के नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में साइकिल बताया था ना, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। देखिए आप समझिए कि बॉक्स प्रोडक्ट कौन से सीन में इक्वल होता है, उसका वैल्यू ए बार बी बार सी बार लिखा है, अगर आप ये साइकिल मानते हो, ये डायरेक्शन मान लेते हो, तो इस डायरेक्शन में आप आगे चलिए, बी बार सी बार ए बार लिखिए तो बराबर रहेगा, सी बार ए बार बी बार लिखिए तो बराबर रहेगा। अब दिक्कत कब आती है, ये पहला प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इधर वाले को हटा देता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बार बी बार सी बार है, और अगर आप ए बार बी बार सी बार है, और अगर आप मान लीजिए सिर्फ इन दोनों का
चेंज करवाना चाहते हो, इन दोनों का पोजीशन चेंज करवाना चाहते हो बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर, जैसे ए बार को एज इट इज रखना चाहते हो, फिर सी बार और बी बार लिखना चाहते हो, तब ऐसे सिचुएशन में आपको नेगेटिव साइन लेना है। क्यों लेना है? देखिए, आप बी बार और सी बार का पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप रो का एक्सचेंज कर रहे हो, और अगर एक रो दूसरे रो के साथ में एक्सचेंज होता है तब वैल्यू नेगेटिव बन जाता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है लेकिन वैल्यू नेगेटिव बनता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दोनों भी प्रॉपर्टी इक्वल कौन से सीन में होता है, तो उसके लिए ये ध्यान में रखना डायरेक्शन वाला ये सर्कल। और नेगेटिव कौन से सिचुएशन में होता है कि जब आपके तीनों वेक्टर्स में से आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करो, कैसी भी चेंज करो। देखिए, ए बार बी बार सी बार दिया है, आपने बी बार सी बार की चेंज की, आप ए बार सी बार की करके देखो, पहले सी बार ले लो, बी बार को बीच में रखो, ए बार लिखो, फिर भी ये इसके साथ में नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार अगर चेंज करते हो कोई भी किसी की भी जगह पर तो नेगेटिव रहेगा, और दो बार करते हो तो इक्वल हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, दो बार हो रहा है। देखिए, ए बार बी बार सी बार था, अब क्या हो गया, बी बार सी बार ए बार हो गया, मतलब देखिए बी बार यहां पर चला आया। आप एक काम कर सकते हो ना, आप ये देखो ना कि ए बार बी बार सी बार था पहले, फिर क्या हो गया, बी बार यहां पर आ गया और सी बार यहां पर आ गया, लेकिन ए बार कहां चला गया, इधर चला गया, मतलब दो बार चेंज हो रहा है रो के अंदर, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर बताया था। तो इस सिचुएशन में आपका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि अगर सिर्फ एक ही वेक्टर की जगह बदली जाती है, मतलब एक ही बार रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है रो का, तो साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन दो बार आता है तो वो इक्वल टू रहेगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है। हाँ, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा कोलिनियरिटी की है। अब ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट, आप मान लीजिए ये है ए बार बी बार सी बार, या फिर आप इसको डिनोट कर रहे हो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार से। अब इन थ्री वेक्टर्स में से एनी टू वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते, इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर मान ले कि कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर है इन तीनों में से, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा जीरो। समझ रहे हो? अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, आपका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कैसे। देखिए, आपका डेफिनेशन क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अगर मान लीजिए ये दोनों कोलिनियर है, बी बार एंड सी बार, अगर ये दोनों कोलिनियर है तब तो बात ही खत्म है। क्यों? क्योंकि अगर बी बार एंड सी बार दोनों कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो b इंटू सी इंटू साइन थीटा 0 बन जाएगा, मतलब ए बार डॉट 0 बार आएगा तो ये तो 0 ही बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दिया है वो दोनों कोलिनियर नहीं है, उनमें से एक दूसरे के साथ में कोलिनियर है, बच्चे वाले के साथ में, जैसे मान लीजिए ये दोनों कोलिनियर है, ऐसे मानते हैं। अब आप मुझे बताइए बी बार क्रॉस सी बार होता क्या है। बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, बी बार क्रॉस सी बार होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार, प्लेन ऑफ द बी बार एंड सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार होता है वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार। लेकिन क्योंकि बी बार एंड ए बार दोनों कोलिनियर है तो ये भाई साहब भी इसी के प्लेन में बैठे हुए हैं, मतलब जो आपका बी बार क्रॉस सी बार रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोलिनियर है। तो अगर ये दोनों कोलिनियर है तो ये बी बार क्रॉस सी बार विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसको, मतलब इन दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो जब आपका एंगल 90 का होता है, ए बी कॉस थीटा होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो कॉस 90 जीरो बन जाएगा। तो समझ में आई बात कि क्यों कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होने के बाद में बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। इस बार अगर ये दोनों कोलिनियर है फिर तो देखने की बात ही नहीं है, तो मतलब 24 कैरेट गोल्ड है ये, तो मतलब सीधा सीधा समझ में आएगा कि भैया जीरो होना ही है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए जो बाहर का वेक्टर है और जो अंदर का वेक्टर है ये दोनों अगर कोलिनियर है तो फिर कैसे जीरो आता है। तो उसका रीजन क्या है कि जो अंदर का वेक्टर है वो जिसके भी साथ में, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के प्लेन को, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के प्लेन को आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका, अब ये दोनों कोलिनियर है मतलब एक ही प्लेन में है, तो ये अगर इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ये इसको भी तो परपेंडिकुलर रहेगा, तो
इस वजह से वो 0 आता है। ठीक है सॉरी। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक जीरो वेक्टर है, ए बार बी बार सी बार में से कोई भी एक जीरो वेक्टर है, तो नतीजा 0 ही आना है। देखो अगर तीनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा, नॉट जीरो वेक्टर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये तो बात सिंपल है। देखो तीनों में से कोई भी 0 बन जाता है, जैसे मान लीजिए सी बार 0 बन गया तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अब ये जीरो वेक्टर आएगा तो जीरो वेक्टर और ये तो 0 बन जाएगा। अगर ये भी 0 होता है तो भी डॉट प्रोडक्ट भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है ना, तो बात खत्म हो रही है। तो जीरो वेक्टर अगर दोनों तीनों में से कोई भी होता है तो वो बन जाता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है। ठीक है, हाँ एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस। तो जो आपका बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। मतलब क्या कि अगर आपके पास ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखा है, सो आप लोग इसको लिख सकते हो बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव है। तो आपको पता है इससे फायदा क्या होता है अगर ये कॉम्पिटिटिव है। देखिए, और ये भी प्रॉपर्टी हमारे साथ है, तो अगर इन दो प्रॉपर्टी को हम लोग मिला ले तो हमें ये बात समझ में आती है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब अगर आप ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखते हो या फिर ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार लिखते हो तो दोनों का नतीजा सेम ही आता है। कैसे, कैसे का यहाँ पर जवाब दे देता हूं मैं। देखिए ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को आप लोग क्या लिख रहे हो, ए बार बी बार सी बार बॉक्स प्रोडक्ट में लिखिए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही होने वाला है। आप लोग कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो, आपको सही सेम समझ में आ जाएगा। मतलब इसका जो नतीजा और इसका जो नतीजा है वो यही डिटरमिनेट आता है। ठीक है बेटा, तो ये था एक और प्रॉपर्टी कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हो। और ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, इसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो। जैसे ये निकालने के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये सेम आ जाएगा। अब इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज कोप्लेनरिटी की। अगर मान लीजिए आपके तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो भी उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है। इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से ध्यान में रखना। देखिए तीनों में से कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर है तो वैल्यू 0 आना समझ में आता है। कोलिनियरिटी वाली भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन कोप्लेनरिटी वाली को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर्स है, ए बार बी बार सी बार, एंड दे आर कोप्लेनर। मानना है कि ये तीनों कोप्लेनर है, तो ये कैसे एक्सप्लेन करोगे आपकी ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार 0 आएगा। तो देखिए अगर ये तीनों भी कोप्लेनर है बेटा, तो बी बार क्रॉस सी बार क्या है, बेसिकली इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार बेसिकली एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार। और अगर बी बार क्रॉस सी बार परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर, सॉरी टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार, तो वो जो वेक्टर है बी बार क्रॉस सी बार वो ए बार को भी तो परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में है। ऊपर तो बोल रखा है ना बड़े बड़े अक्षरों में कि ये तीनों कोप्लेनर है। तो अगर ये दोनों कोप्लेनर है, अगर इन दोनों को, देखिए इन दो वेक्टर्स को अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर इसको भी परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों भी एक ही प्लेन में समाहित है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बी बार यहां पर निकाला है, सी बार यहां पर निकाला और ए बार यहां पर निकाला है। अब ये तीनों भी आपको दिख रहे हैं एक ही प्लेन के अंदर। अब अगर मैं कहता हूं कि भैया बी बार और सी बार को ये जो मार्कर है वो परपेंडिकुलर है, तो अपने आप ये मार्कर इसको भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर जब भी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे तो तीनों में से किसी ना किसी का, तो आप जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो तो तीन वेक्टर्स में से किसी ना किन्हीं दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार। बट एज योर ए बार इज ऑल्सो लाइंग इन द सेम प्लेन, देयरफॉर दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बार ऑल्सो। तो अगर ये ए बार को भी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, मतलब ए बार और इस वेक्टर के बीच में एंगल 90 का है। तो क्या हो जाएगा, ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल 90 का, तो कॉस 90।
तो वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि ये 0 बनेगा। समझे? तो ये 6 प्रॉपर्टीज है बेटा। इन सब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम सॉल्विंग के हिसाब से। तो सर्कुलर वाला पार्ट ध्यान में रखना है आपको, ए बार बी बार सी बार, इनको इस सर्कल में लेते जाओगे तो ए बार बी बार सी बार इक्वल रहेगा बी बार सी बार ए बार एंड इक्वल रहेगा सी बार ए बार बी बार। ठीक है, अगर एक ही पोजीशन चेंज कर देते हो तो बस एक बार साइन चेंज कर देना है, मतलब नेगेटिव करना है। सो नेगेटिव ऑफ बी बार ए बार सी बार, जैसे मैंने ए और बी का साइन अभी चेंज किया। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, तो डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये थर्ड। चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि इफ ए बार बी बार सी बार आर कोलिनियर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। फिर पांचवी प्रॉपर्टी हमने देखी कि ए बार 0 वेक्टर है या फिर बी बार 0 वेक्टर है या फिर सी बार 0 वेक्टर है, मतलब तीनों में से कोई भी एक 0 वेक्टर है तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। और छठी प्रॉपर्टी देखी हमने कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट भी 0 आता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि बॉक्स प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा 2 इंपॉर्टेंट थियरम्स आएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये दोनों इंपॉर्टेंट थियरम्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम के अंदर इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।